बातें पते की के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की, जो हमारी करंट फीलिंग थॉट्स पे काम करता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी मन की भावनाएं होती हैं, वो टैरो रीडिंग में इमीडिएटली आ जाती हैं। जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो, सीखते हो, सुनते हो, तो आपको कुछ लफ्ज बार बार सुनाई देते हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, मिरर, टेलीपैथी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सोलमेट क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और हमें कैसे मिलते हैं। अगर तो आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक सोलमेट का अपने पास होना एक लकी चार्म से कम नहीं होता, और वैसे भी आप उसके साथ खुश रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सोलमेट कौन है, कैसे है और कैसे ढूंढना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से मेरी उन बातों को सुनना है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो सोलमेट एक तरह के नहीं होते। सोलमेट 1, 5, 50, 500 और 5,000 तरह के हो सकते हैं, क्योंकि जिसका भी हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, जो भी रिलेशनशिप हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, वही हमें दोबारा मिला है, तो वो हमारा सोलमेट होगा। अब जो एक तरह का सोलमेट है, वो हायर लेवल का सोलमेट होता है। अब हम बात करेंगे हायर लेवल सोलमेट की, जिसके साथ मिलकर आपको बहुत ही अपनापन महसूस होगा। फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं तो इसको बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी। 50 लोगों में भी उसकी आंखें आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये आंखें मैंने पहले भी कहीं देखी हैं, या ये आंखें जो मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, वो मैंने पहले भी जानने की कोशिश की है। मतलब वो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, वो थिंकिंग, वो मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है, इसीलिए आपको ऐसा लगा है। नंबर 2, आपकी आदतें, आपके टेस्ट और आपकी वो प्लेसेस जहाँ पे आप घूमोगे। अगर वो कहेगा कि मैं समुद्र के किनारे जाके बहुत खुश हूँ, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, मैं भी समुद्र के किनारे जाके बहुत खुश हूँ। ठीक है, मेल देख रहे हैं तो उसके लिए वो फीमेल होगी, अगर फीमेल देख रही है तो उसके लिए वो मेल होगा। तो जो भी होगा आप अपने हिसाब से उसको काउंट कर सकते हैं। और जैसे आपको पानी पूरी खानी बहुत पसंद है, उसको भी पानी पूरी खानी बहुत पसंद होगी। आपको राजमा बहुत पसंद है, उसको भी राजमा बहुत पसंद होंगे। आपका जो भी टेस्ट है, चाय, कॉफ़ी, जूस, सेम टू सेम टेस्ट उसका भी होगा। और आपको तो पहले अजीब भी लगेगा कि यार, जो हम सोचते हैं या जो हम कहते हैं, सामने वाली या सामने वाला वही चीज़ दोहराता है। या तो ये मेरे को कॉपी कर रहा है, या फिर कोई और बात है। बात कोई नहीं होती। क्या होता है कि आप पहले भी उसके साथ घूम फिर चुके होते हो, पहले भी आपके टेस्ट, आपकी आदतें सेम होती हैं। तो जब आपको इस जन्म में वो पास्ट लाइफ कनेक्शन मिलता है, तो आपको थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हो। वही सोलमेट कनेक्शन एक दिन आपका लव कनेक्शन भी बन जाता है। और अगर वही सोलमेट कनेक्शन लव कनेक्शन बनने के बाद आपका पार्टनर बने, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ ही आपका सोलमेट हो। अगर वो न्यू पर्सन है तो वो आपके सोलमेट नहीं हो सकते। हाँ, अगर वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। उसके साथ आपको कुछ भी समझने, समझाने या कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली की हर बात समझ लेता है और आप उसकी हर बात जान जाते हो। अब आते हैं कि 5 तरह के सोलमेट। जो हमारी फैमिली है, उसमें हमारे पेरेंट्स हमारे सोलमेट हो सकते हैं। हमारे नेबर्स में हमारे सोलमेट हो सकते हैं।
देख, फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली में अपनी दादी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं या अपने पापा के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। देखो, फैमिली मेंबर्स तो बहुत सारे हैं ना, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। वहां पे चाचा, मामा, ताया, भाई बहन आपके बहुत जाने हैं, लेकिन आपकी अटैचमेंट किसी एक के साथ ही है, तो वो आपका सोलमेट है। आपको उसी के साथ बैठना उठना अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है, वो भी आपको अपनी दुनिया मानता है और आप भी उसको अपनी दुनिया मानते हो। तो ये फीलिंग्स आ जाती है एक प्योर कनेक्शन की, कि आपके साथ उस सोल का एक प्योर कनेक्ट। अब आपकी कंफ्यूजन होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए, फैमिली में 10 मेंबर्स हैं और 10 के साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन कोई एक मेंबर ऐसा होता है, सपोज कर लीजिए कि मेरा अपने पापा के साथ बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छी अटैचमेंट थी, वो जो कह देते थे मैं वही करती थी और मेरी दुनिया मेरे पापा ही थे, ठीक है। इसी तरह से जिसके साथ अटैचमेंट होगी, एक दादी के पोते के साथ होगी, उसको कोई लेना देना नहीं, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा दूसरा बेटा, मेरा ये वाला बेटा, मेरा पति, उसको सिर्फ अपना पोता ही नजर आता है, क्योंकि उसकी एक सोल, एक प्योर कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो पोता भी अपनी दादी में ही अपनी दुनिया ढूंढता है, वो अपनी माँ के पास भी नहीं जाता। वो कहता नहीं मम्मी, मैं दादी के पास ही सोऊंगा, मैं दादी के पास ही रहूंगा, मेरे को दादी की कहानियां अच्छी लगती हैं। तो ये एक फैमिली का एटमॉस्फेयर हो जाता है और हमारी एक सोल के साथ एक प्योर अट्रैक्शंस कह लो या अटेंशन कह लो या फिर अटैचमेंट कह लो, जो भी है हमारी उस सोल के साथ है। ऐसे ही नेबर्स में भी हमारे बहुत से लोग होते हैं, 20 से 50 तक हो सकते हैं, लेकिन कोई आंटी, कोई अंकल, कोई बच्चा हमें इतना अच्छा लगता है कि वो अपना ही लगता है। और हम फील भी करते हैं जब हम अपनी फैमिली में बार बार उसकी बातें करते हैं, बार बार उसके बारे में कहते हैं या सोचते हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर्स कहते भी हैं कि आपको तो बस उसकी पड़ी करती है। लेकिन क्या होता है कि हमारी अटैचमेंट उसके साथ है, वो अब नहीं हुई, वो पिछले जन्म से है, वो हमारा नेबर सोलमेट हो गया। तीसरे लेवल पे आप 500 या 5000 मैंने इसलिए कहा है कि अगर आप उसी जगह पे दोबारा जन्म ले रहे हो तो आपको सब लोग पास्ट लाइफ के ही मिलेंगे, क्योंकि आपका बर्थ प्लेस चेंज नहीं हुआ। आप जहां से जा रहे हो वहीं पे वापस आ रहे हो, जहां पे मर रहे हो वहीं पे पैदा हो रहे हो। मतलब सब आपको जानते हैं, आपकी सोल को पहचानते और आपको भी पता है कि ये लोग कौन कौन से हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका उनके साथ कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपका बर्थ प्लेस चेंज नहीं हुआ। इसलिए अगर आप उसी शहर, उसी गांव, उसी जगह पे दोबारा जन्म ले रहे हो तो आपको 500 से 5000 तक लोग सोलमेट के रूप में मिल सकते। अब हम बात करेंगे हायर लेवल सोलमेट की, जिसके साथ मिलकर आपको काफी अपनापन महसूस होगा। आपको लगेगा नहीं कि आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब दो सोलमेट मिलते हैं ना, तो एक पूरी तरह से अवेकन होता है, जो स्पिरिचुअल होगा वो अवेकन होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ पता होगा उसको कि हाँ ऐसा पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, हाँ हम ऐसे मिले थे, हम ऐसे बिछड़े थे। लेकिन जो दूसरा प्रैक्टिकल पर्सन होगा उसको कुछ नहीं याद होगा, वो बिल्कुल ब्लाइंड होगा। और वो जो सामने वाला कही जाएगा ना, पहले तो वो कहेगा कि ये बातें मेरी समझ में तो आती नहीं है, पर जो भी है, चाहे आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, मतलब सामने वाला अगर तमिल में बात कर रहा है और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, आपको बेशक बात नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर भी आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी। कहने का मतलब है कि भाषा का ज्ञान ना होने के बावजूद आप उसको 5, 10, 15, 50 मिनट सुन सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन आपको उसका, आपके पास बैठना, उसके साथ बात करना अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप उसके साथ
कांटेक्ट में रहते हो, उसके साथ बातें करते हो। जब वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को समझाता है कि इस तरह से हुआ है, तो फिर वो दूसरे वाले सोलमेट की जिंदगी में जैसे तूफान ही आ जाता है कि हाँ, फिर उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है, फिर अवेकनिंग शुरू हो जाती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फिर वो एक दूसरे के साथ मिरर करते हैं, और जब मिरर करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते भी हैं और उनका जवाब भी देते हैं। उसको कहते हैं मिरर करना। सिंपली समझाऊं तो आपका सोलमेट एक मनी की तरह है। जैसे आपको पता चल जाता है ना कि वहां पे मनी पड़ी है, वहां से रोशनी आ रही है, मेरे को वो मनी लेनी है। जब वो मनी आपको मिल जाती है तो आप उसको ऐसे करके रख लेते हो, चाहे आपको उस मनी की जरूरत हो या ना हो, लेकिन आप वो मनी किसी को देना नहीं चाहते। बस सोलमेट भी आप के जीवन में इसी तरह से होते हैं। और अगर लव कनेक्शन है तो उसकी तो बात ही और है। तो गाइस, अगर आपको आपका सोलमेट मिल जाता है तो उसे कहीं जाने मत दीजिएगा, एक मनी की तरह आपसे संभाल कर रखिएगा। किसी ने खूब कहा है, बिछड़ गए तो ये दिल कहीं लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल कहीं लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।